चौहान है और मैं आप सभी लोगों को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। उससे पहले वाली क्लास में हमने पूरी इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था कि हम 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो दोनों बुक्स के अंदर पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है हमारा इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स और उसके कुछ इंटरसेक्टोरल फ्लोज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स कितने होते हैं। इकोनॉमी के अंदर मैं सेक्टर्स की जो बात कर रहा हूं, इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई करा जाता है। यहां पर इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करा गया है, जिसमें सबसे पहला सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा सेक्टर आता है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर, तीसरा सेक्टर आता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा सेक्टर आता है इसके अंदर एक्सटर्नल सेक्टर या इसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। जो हमारा सबसे पहला सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, इसको हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। सेकंड वाला हाउस होल्ड सेक्टर, इसको हम गृहस्थ क्षेत्र या फिर परिवार क्षेत्र कहते हैं। जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है इसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं और जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है इसको हम बाहरी क्षेत्र या फिर इसको हम शेष विश्व क्षेत्र कहते हैं। ये जो 4 तरीके के हमारे सेक्टर्स होते हैं, इन चारों को पहले आपको समझना होगा, तब इनके फ्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर। कोई भी ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करेगा वो सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर कहलाएगा। सिंपल लैंग्वेज है, प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। सेकंड, अब जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन हमेशा कंजम्पशन के लिए किया जाता है, तो इकोनॉमी में एक ऐसा सेक्टर भी होना चाहिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर के प्रोडक्शन को कंज्यूम करे, उपभोग करे। कंजम्पशन करने वाला जो सेक्टर होगा उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर का नाम देते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर कंजम्पशन किया जाता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, वो सेक्टर कहलाता है क्या, हाउस होल्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर आता है हमारा इसमें जिसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें एक सेक्टर की जरूरत होती है और हमारी जो इकोनॉमी चलती है वो चलती है गवर्नमेंट से। तो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर भी हमारे देश में है, हाउस होल्ड सेक्टर भी हमारे देश में है, गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारे देश में है। इसका मतलब ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के इंटरनल सेक्टर होंगे, आंतरिक क्षेत्र होंगे। बट अगर मैं एक ऐसे सेक्टर की बात करूं जो हमारी कंट्री से बाहर है तो वो हमारी कंट्री को छोड़कर सारे वर्ल्ड का पार्ट होगा। मतलब हमारी कंट्री को छोड़कर वर्ल्ड का जितना भी पार्ट बचा हुआ है, तभी हमने बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो भी बचा हुआ भाग है वो सारा का सारा एक चौथे सेक्टर में इंक्लूड कराता है, जिसको नाम दिया जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर। क्योंकि ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी से, हमारी कंट्री से बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नल का नाम दिया गया। इन चारों सेक्टर्स से मिलकर हमारी इकोनॉमी को अलग अलग वे में डिवाइड किया जाता है। जैसे अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसको ये मत समझना कि हाँ 100% ऐसा होता है। हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए और ये एक एजम्पशन एक बहुत हाइपोथेटिकल एजम्पशन होती है, जिसमें सबसे पहली एजम्पशन हम ये मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे। पहला सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर। सिर्फ 2 सेक्टर के अलावा कोई भी तीसरा या चौथा सेक्टर नहीं होगा। अगर हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात करते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा सेक्टर आता है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर, तो हमारी इकोनॉमी इन 2 सेक्टर्स से मिलकर जब बनती है तो उसको नाम दिया जाता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर स्टार्टिंग के जिन 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करा गया है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड आता है हमारा इसमें एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर ये एजम्पशन ली जाती है कि उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है, उसमें हाउस होल्ड सेक्टर है, उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर भी है और उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी है। बट ये एजम्पशन ली गई है कि उसका दूसरे देशों से कोई लिंक नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में जिन 3 सेक्टर्स से मिलाकर हमने इकोनॉमी बनाई, उस इकोनॉमी को नाम दिया गया 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी को 2 क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं।
3 सेक्टर इकोनॉमी को 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। बट अगर मैं इकोनॉमी के इन चारों सेक्टर्स को इंक्लूड कर दूं तो एक्चुअल में वो हमारी इकोनॉमी जो कहलाती है वो कहलाती है 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। सिंपल लैंग्वेज है कि जितने भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं इन सभी सेक्टर्स से मिलाकर हमें इकोनॉमी बनानी होती है। अगर मैंने इसमें से स्टार्टिंग के सिर्फ ये 2 सेक्टर्स लिए 2 सेक्टर इकोनॉमी, स्टार्टिंग के 3 सेक्टर लिए 3 सेक्टर इकोनॉमी, स्टार्टिंग के 4 सेक्टर लिए तो ये बन जाएगी हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर देश के अंदर है, इसका मतलब इनके लिए इकोनॉमी क्लोज है। प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये भी हमारे देश के अंदर है, इसका मतलब इनके लिए भी अभी इकोनॉमी क्लोज है, इनका भी बाहर से कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों ही इकोनॉमी को, चाहे वो 2 सेक्टर हो चाहे वो 3 सेक्टर हो, दोनों ही इकोनॉमी को क्या बोला गया है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी ऐसी है जो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन नहीं है। बट अगर मैं सेकंड की बात करूं तो हमारे देश में इन चारों सेक्टर्स को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, चारों कौन कौन से? प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अगर इन चारों ही सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए, एक्सटर्नल सेक्टर भी इसको हम कहते हैं, इन चारों सेक्टर को इंक्लूड करने से बनती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। बट ये इकोनॉमी तो अब इंडिया से बाहर के लिए ओपन हो चुकी है, तो इसी वजह से इस इकोनॉमी को नाम दिया जाता है ओपन। और इसकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री होती हैं, तुम बाहर से कितनी भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन तुम ओपन हो चुके हो, तो इसी वजह से इसको फ्री इकोनॉमी का नाम भी दिया जाता है। इकोनॉमी को उनके सेक्टर्स के बेसिस पर 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया, एक तो है क्लोज्ड और एक है ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था होगी, ओपन इकोनॉमी एक स्वतंत्र या खुली अर्थव्यवस्था होगी। इन इकोनॉमी के अंदर जैसे मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं सर्विसेज का, भाई मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर सेक्टर से बिलोंग करता हूं और वो स्टूडेंट्स कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मैं जब सर्विसेज दूंगा तो सर्विस के बदले मुझे क्या मिलेगा? मनी। जब मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरी तरफ से सर्विसेज का ट्रांसफर हुआ, सर्विसेज का फ्लो हुआ, और उधर की तरफ से कंज्यूमर ने उसके बदले मुझे उसके बदले मनी दिया तो मनी का ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में गुड्स हो सर्विसेज हो इनका फ्लो चलता रहता है। हमारी इकोनॉमी में मनी का भी फ्लो चलता रहता है। मतलब इन सेक्टर्स के बीच में क्या होगा? अलग अलग तरीके से फ्लोज होते रहेंगे, और जब इन चारों सेक्टर्स के बीच में फ्लो होते हैं तो उनको नाम दिया जाता है इंटर सेक्टोरल फ्लोज, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें यही आता है कि इंटर सेक्टोरल फ्लोज किसे कहते हैं। भाई एग्जांपल के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करके इन्हें सेल कर दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर इस प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेगा? एक अमाउंट पे करेगा, और जब ये अमाउंट पे करा गया तो इधर से जो फ्लो हुआ था वो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में था, बट जब इधर से फ्लो हुआ तो वो अमाउंट मतलब मनी की फॉर्म में है। सेम इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज ये हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को भी सेल करता है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी इसके बदले इस प्रोड्यूसर सेक्टर को एक अमाउंट पे करती है। सेम ऐसे ही प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जब माल बेचता है तो उसी को हम नाम दे देते हैं किस चीज का? एक्सपोर्ट का। और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से हमें भी तो एक पैसा मिलता है, इसका मतलब यहां से भी हमारे पास मनी आया। मैं नॉर्मल एक बात बोलूं तो इन सभी सेक्टर्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज और मनी इनका फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वो पैसा इकोनॉमी में बार बार घूमता रहेगा, वो गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में बार बार घूमते रहेंगे, इसलिए ये सारा एक सर्कुलर बन जाता है। मेरे पास जो फीस आती है, किसी स्टूडेंट्स ने मुझे फीस पे करी, वो हमेशा मेरे पास नहीं रहेगी, मैं उसे खर्च करूंगा और वो पैसा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। जिसके पास वो पैसा गया वो खर्च करेगा, फिर और आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इकोनॉमी के अंदर इसी फ्लो को, जो गुड्स और सर्विसेज और मनी की फॉर्म में हुआ, इसी फ्लो को सर्कुलर फ्लो के नाम से जाना जाता है।
ये सर्कुलर फ्लो जो है इसी को हम नाम देते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। सेक्टर्स के बीच में होने वाले फ्लोज इंटरसेक्टोरल फ्लोज कहलाते हैं। अब ये फ्लोज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये फ्लो होंगे किसके फॉर्म में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो ये फ्लो होते हैं गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में, या फिर ये फ्लो होते हैं किसमें, फ्लो ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में। अगर ये फ्लो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होते हैं तो उन फ्लोज को नाम दिया जाता है रियल फ्लो। अगर ये प्रवाह, फ्लो का मतलब प्रवाह से होता है, गुड्स और सर्विसेज वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो रहा है तो इसको नाम दिया जाता है किस चीज का, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है वास्तविक प्रवाह। बट अगर यही वाला फ्लो मनी मतलब पैसों या मुद्रा के रूप में होता है तो इसको नाम दिया जाता है मनी फ्लो। इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में होने वाले फ्लोज सर्कुलर फ्लो या इंटरसेक्टोरल फ्लोज कहलाते हैं। और इन्हीं फ्लोज को जब दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक ऐसा फ्लो जो मनी की फॉर्म में हुआ, मॉनेटरी फ्लो, या फिर इसको मनी फ्लो का नाम दिया जाएगा। बट एक ऐसा फ्लो जो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होगा उसको हम रियल फ्लो का नाम देते हैं। हमारे ये दो तरीके के फ्लोज थे जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब इंटरसेक्टोरल फ्लो हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। और जब इस कंप्लीट फ्लो की हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट फ्लो कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा था, चार सेक्टर्स हमने लिखे। प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करा, बट जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हमें करना होता है तो उसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए। एग्जांपल के लिए हमें लेबर चाहिए। लेबर हमें कहां से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर से। इसका मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स का यूज करना है, और प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हमें चाहिए वो फैक्टर सर्विसेज कहलाती है। और इन फैक्टर सर्विसेज में मेनली चार चीजों को इंक्लूड करा जाता है। सबसे पहली चीज आती है इसमें लैंड। लैंड मतलब जमीन, भूमि। जब हम किसी भूमि की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन हवा में नहीं होगा। प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें जमीन का एक पोर्शन चाहिए। वो जमीन कहां से मिलेगी, प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से। फैक्टर सर्विसेज है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सेकंड लेबर। लेबर के बिना प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। लेबर चाहिए, लेबर कहां से मिलेगी, लेबर भी मिलेगी हाउस होल्ड सेक्टर से। फैक्टर सर्विसेज है क्योंकि प्रोडक्शन में यूज हो रही है। कैपिटल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मनी इन्वेस्टमेंट के बिना तुम कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। पैसा खर्च करना होगा, कैपिटल कौन लगाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर को इनवाइट करना होगा, आओ हमारी बिजनेस में पैसा लगाओ। इसका मतलब प्रोडक्शन करने के लिए भी तुमने कैपिटल पैसों का यूज करा। या फिर यहां पर कैपिटल को मशीनरी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम मशीन्स की बात करते हैं या फिर कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दोनों ही हमारे लिए फैक्टर सर्विसेज का पार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप, तुम बिजनेस में पार्टनर्स बनाओगे तो पार्टनर्स का मतलब तुम बिजनेस को ग्रो करने के लिए तुम पार्टनर्स का यूज कर रहे हो। एक तरीके की पार्टनरशिप की सर्विसेज जो एक पर्सन दे रहा है तुम्हारे बिजनेस के अंदर, वो पर्सन एक तरीके से तुम्हारे बिजनेस का एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। और एंटरप्रेन्योर के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया जाता है। मैंने यहां पर ये चार फैक्टर सर्विसेज लिख दी हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनका बार बार यूज होता रहेगा। आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था, इकोनॉमी के सेक्टर्स कितने हैं, इन सेक्टर्स को मिलाकर कितनी इकोनॉमी में डिवाइड कराया जाता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। और इन्हीं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर को अलग नाम से भी हम जानते हैं। जैसे 2 सेक्टर और 3 सेक्टर को क्लोज्ड इकोनॉमी बोला गया, बट 4 सेक्टर इकोनॉमी को ओपन या फ्री इकोनॉमी बोला गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो इकोनॉमी थी, इन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बीच में डिफरेंट तरीके के हमारे फ्लोज चलते हैं जो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होते हैं या फिर मनी की फॉर्म में होते हैं। गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में होने वाले फ्लोज को रियल फ्लो कहा जाता है, जबकि मनी की फॉर्म में होने वाले फ्लो को मनी फ्लो कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो आएगा, हमने यहां पर एक टॉपिक पढ़ा कि गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में फ्लोज करे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि तुमने गुड्स तो कह दिया बट गुड्स होती क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा गुड्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।